जय गुरुदेव, जय गुरु माता, जय गायत्री शक्ति, जय माँ भगवती, जय महाकाली, जय विंध्यवासिनी माता, जय माँ तारा। मैं रंजन सिंह, आपके अपने YouTube चैनल आध्यात्मिक रहस्य में मैं आपका स्वागत करता हूँ। और मैं इसके पहले का वीडियो में मैंने मंत्र जाप के विषय में आपको बताया था, जिसमें एक वीडियो में सब कुछ बताना संभव नहीं था, तो ये दूसरा वीडियो आपके सामने है। तो उस वीडियो में मैंने ये बताया था कि मंत्र जाप से वातावरण में क्या प्रभाव पड़ता है, मंत्र जाप से परिवार में क्या प्रभाव पड़ता है। तो उसके आगे मैं इस वीडियो में अब चलता हूँ। मंत्र जाप से शारीरिक बदलाव कैसे होता है। तो जब साधक मंत्र जाप करना शुरू करता है और वो जाप लगातार होते रहता है, तो जिस प्रकार सूर्य की रोशनी पड़ने पर आपके बाहरी त्वचा जो है उसमें गर्मी महसूस होता है, ठीक उसी प्रकार जब आप मंत्र जाप करते हो तो आपको आंतरिक शरीर में गर्मी होना शुरू हो जाता है। यानी आंतरिक शरीर में बहुत कुछ ऐसा है जो उलटफेर हो जाता है, जो आपको पता नहीं चलता। वो धीरे धीरे पता लगता है कि आप में बहुत सारी शारीरिक और मानसिक काफ़ी बदलाव हुआ है। तो शारीरिक बदलाव के मतलब ये नहीं है कि मतलब आप काले हो जाओगे गोरे हो तो, या काले हो तो गोरे हो जाओगे, या फिर कुछ और हो जाएगा, इस तरह का नहीं है। आप जब मंत्र जाप करते हैं तो जो ऊर्जा आप में समाहित होता है, उस ऊर्जा के प्रभाव से आपका जो शरीर है, जो आंतरिक शरीर है, वो बदलना शुरू हो जाता है। मतलब जैसे आपका जो कुंडलिनी आपका सोया हुआ था, वो जब जागना शुरू करेगा तो आप ये मानो कि मतलब ऊपर की ओर आपका जब सफ़र करता है कुंडलिनी, तो एक गर्मी सा एहसास होता है। जिस जिस जगह पर कुंडलिनी जागृत होना शुरू होता है, जो जो चक्र जागृत होना शुरू हो जाता है, उस स्थान को, उस जगह को कुंडलिनी अपना पवित्र भाव वहाँ पे छोड़ देता है। यानी कि उस जगह पे पाप का कोई भी निशान नहीं रह जाता है। और वो साधक जब लगातार मंत्र जाप के द्वारा साधना करते रहता है, तो उसका जो बुद्धि, विवेक, विचार जो है वो धार्मिक प्रवृत्ति की तरफ चला जाता है। अब कोई व्यक्ति जब लगातार जब मंत्र जाप करते जाता है तो उसका इतना गहरा प्रभाव होता है कि वो शारीरिक रूप से तो बदलता ही बदलता है, मानसिक रूप से भी उसमें काफ़ी बदलाव आ जाता है। वो इसलिए होता है कि आप पहले से जो आपके अंदर में बैठा हुआ पाप है वो खत्म होना शुरू होता है, पुण्य आना शुरू हो जाता है, एक ईश्वरीय ऊर्जा जो है वो आप में संचालित होना शुरू हो जाता है। तो जब वो होना शुरू हो जाता है तो आप एकदम से अपने आप को बदले हुए महसूस करोगे। मंत्र जाप में दूसरा जो चीज़ है वो आप ये समझ लो कि मंत्र जाप करने वाला व्यक्ति बहुत दूर का भी आवाज़ को उसको सुनाई पड़ना शुरू हो जाता है। कहीं दूर कोई उसके नज़दीक में, उसके परिवार में या उसके करीब
कोई भी रिश्तेदार में अगर किसी तरह का कोई घटना घटता है तो उस मंत्र जाप वाले साधक को उस जगह पे एहसास हो जाता है कि कहीं कुछ हुआ है। ये शक्ति प्राप्त होने लगता है मंत्र के द्वारा, क्योंकि मंत्र जाप में इतनी शक्ति होता है कि वो कनेक्ट कर देता है, वो आपका जो कुंडलिनी है उसको जगाना शुरू कर देता है। तो आप सीधा सा बात समझ लो कि जब आपका 7 चक्र जब खुल जाता है, उसका भेदन हो जाता है, तो मनुष्य जो है वो रहता तो मनुष्य ही है, लेकिन वो ईश्वर के रूप में हो जाता है। तो मंत्र जाप के द्वारा ही ये संभव है। तो मंत्र जाप आप कर रहे हैं, लगातार करें, बिल्कुल नियम से करें, गुरु के निर्देश में करें, मार्गदर्शक के निर्देश में करें। उसमें कुछ सवाल हमारे पास आए हैं, जिसमें एक साधक पूछी हैं कि हमारा दोनों आई के बीच में कुछ अजीब सा होता है। तो मैं उनको बता दूं, मैं नाम गोपनीय रख रहा हूं, मैं उनको बता दूं कि दोनों आँख के बीच में आपका थर्ड आई जो जब ओपन होना शुरू होता है तो वाइब्रेशन होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद जो आपका सहस्रार चक्र है, जब मंत्र जाप, मंत्र की शक्ति जो है वो इतना ऊपर कुंडलिनी को उठा देता है कि उसके साथ मतलब साथ साथ होगा, मतलब वाइब्रेट भी करेगा दोनों आँखों के बीच में, और उसके साथ में ऊपर सर के भाग में ऐसा लगेगा जैसे काफ़ी चींटियाँ चल रहा हो। पीठ के पीछे ऐसा लगेगा जैसे काफ़ी गर्मी लग रहा हो, काफ़ी मतलब शरीर से गर्मी निकल रहा हो। तो ये सब वजह है आपका मंत्र जाप का। मंत्र जाप के द्वारा आपको कुंडलिनी जागृत करने का अलग से कोई ज़रूरत नहीं है। जो मंत्र साधक होते हैं उनको कुंडलिनी जगाने के लिए अलग से कोई उपाय नहीं करना पड़ता है। उनका स्वयं वो उस मंत्र के द्वारा, उस मंत्र की शक्ति के द्वारा, वो इष्ट के शक्ति के द्वारा वो कुंडलिनी अपने आप जागृत हो जाता है। तो जो भी साधक पहले से मंत्र जाप कर रहे हों, मंत्र जाप का साधना कर रहे हों, वो आगे बढ़ने में अगर कहीं कठिनाई हो तो हमसे बात कर सकते हैं। और जो नए साधक हैं वो शुरुआती दौर में कुछ उनको हलचल शरीर में होगा, तो वो कृपया घबराएं नहीं, बिल्कुल वो नेचुरल है। जब आप जाप करते हैं और जब मतलब आपके इष्ट जो हैं, ईश्वर जो हैं, जिनके भी साधना आप कर रहे हैं, जब उस मंत्र को एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं तो आपके बॉडी में काफ़ी जगहों पर वाइब्रेट शुरू हो जाता है। तो इस तरह से आप जाप को कंटिन्यू रखें। इसके बाद का और भी बहुत सा चीज़ है जो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद। जय महाकाली, जय महाकाली, जय महाकाली।